भाई गुरु साहब की धरती पाए तो गुरु साहब ने भी लड़ाइयाँ लड़ी, उसी अन्याय के खिलाफ ये देश भी लड़ाई लड़ रहा। तो यहाँ पाए क्योंकि यहाँ पे ये था कि जब वहाँ से जीत हासिल कर लेंगे और वहाँ से मोर्चा उठेगा तो दरबार साहब जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे नहीं आया गया था उस टाइम पे। तो आज यहाँ पे भी आए, पूरे अब हिमाचल में पंजाब की जो है इस साइड में हम निकल रहे हैं बाद में, क्योंकि हिमाचल के किसानों की भी बड़ी दिक्कत है। वे पहाड़ पर रहते हैं, अपनी बात संगठित होकर मजबूती से कह नहीं पाते। तो यहाँ 4-5 दिन हम रहेंगे और उस बैंड की बात सुनेंगे। खास करके पूरा देश का एक मसला है एमएसपी गारंटी कानून। एमएसपी में फसलें नहीं बिकती, वो चाहे मक्का हो, थोड़ा सा कनक और जीरी बिक जाती है, लेकिन दूसरी और फसलें नहीं बिकती। तो ये है कि जो 23 फसलें हैं वे भी और भी फसलें एमएसपी पे आए, वो चाहे दूध हो या वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, उसको भी एमएसपी का लाभ मिले। ये एक बड़े इशू यहाँ के हैं। जमीनों के तो रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन उसमें पैदा होने वाले फसलों के दाम नहीं बढ़ते। तो लोग खुश हो जाते हैं, जमींदार भी कि भाई ज़मीन के ठीक रेट हैं, चलो थोड़ी सी ज़मीन बेच लो। लेकिन आने वाले टाइम पे कितने दिन तक ज़मीन हम बेच कर गुजारा करेंगे? हमें फसलों के दाम चाहिए, सरकार उसे फैसिलिटी चाहिए। अगर दाम कम है तो सरकार उसको फैसिलिटेट करे। ये हमारे बड़े सवाल अब रहेंगे। और दरबार साहब का और गुरुओं का और जो लंगर भंडारे चले वहाँ पे, हो सकता है कि 13 महीने का आंदोलन अगर गुरुद्वारे साथ ना देते, बाबाओं का आशीर्वाद ना रहता, वे लंगर भंडारे ना चलते, तो ये 13 महीने का आंदोलन चला नहीं पाए थे। तो बड़ा योगदान गुरु का रहा है, गुरु की धरती से रहा है और गुरु घर का रहा है लंगर। 24 तारीख में पूरे देश में हम विरोध कर रहे हैं और बच्चे पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं इसका। 4 साल में भर्ती होकर कोई रिटायर नहीं होता, ये पूर्ण रूप से गलत पॉलिसी है। आने वाले टाइम पे उनका कहना ये है कि हम 25% बच्चों को फिर दोबारा मिलिट्री में लेंगे, उसमें रिश्वतखोरी बढ़ेगी, शोषण बढ़ेगा, शारीरिक शोषण भी बढ़ेगा, मानसिक तनाव भी उन पर बढ़ेगा। जो उसको झेल पाएगा वो 25% में जाएगा। वे कौन लोग होंगे जो 25% में जाएंगे? क्या पैरामीटर्स होगा उसका? ये सरकारों को स्पष्ट करना पड़ेगा पूर्ण रूप से। अभी जब आंदोलन चलता है तो एक दिन एक बात कहते हैं, अगले दिन दूसरी बात कहते हैं, फिर तीसरी बात कहते हैं। और जो सेना प्रमुख हमारे हैं उनको सामने नहीं आना चाहिए बयान। ये पॉलिटिकल फैसला है तो पॉलिटिकल लोग ही इस पे बयानबाजी करें। उनका सम्मान है। जो तीनों हमारे अध्यक्ष हैं सेना के, वो पॉलिटिक्स ना करें देश में। और जहाँ जहाँ पे भी राजनीति की है सेना ने, वहाँ पे तख्ते पलट हुए हैं। ये गलत परंपरा ना डालने। पॉलिटिकल फैसला है तो पॉलिटिकल ही इसमें बयानबाजी हो। उनको बयान नहीं देना चाहिए। उनका सब पूरा देश उनका सम्मान करता है। देखो वे कर रहे हैं उर्स को, पंजाब की सरकार पे मुसीबत आएगी और भी ज़्यादा आएगी। ये खुले छोड़ देंगे, केंद्र सरकार जो दाब कर बैठी हुई थी उनको खुले छोड़ देंगे कि वहाँ पे आप झगड़े करवाओ। इस तरह की पॉलिसी यहाँ पर आएगी। और जो भी एमएसपी की बात है, एमएसपी की बात भारत सरकार को करनी चाहिए। स्टेट एमएसपी पे खरीद नहीं कर सकता। जब तक भारत सरकार उसको रिलीफ नहीं देगी, उसकी मदद नहीं करेगी, कोई स्टेट एमएसपी पे खरीद नहीं कर सकता। सत्ता से मसले समाधान नहीं होते, समाधान होते हैं आंदोलन से। अगर आंदोलन मजबूत होगा तो मसलों का समाधान होगा, आंदोलन कमज़ोर होगा तो मसलों का समाधान नहीं होगा। ये गलत फहमी ना कोई भी पाले कि हम सत्ता बनाएंगे जब हम काम करेंगे ना। ये तो सत्ता बनी बनाई है ना, आप आंदोलन करो। दिल्ली में आंदोलन हुआ, 3 कानून वापसी हुई है, तो सत्ता नहीं थी लेकिन वापसी हुए, लोग वहाँ बैठे रहे तो वापसी हुई।